आई नो हाउ टू मेक पिज्जा। कोई चीज पता है, आई नो, बहुत ध्यान से, आई नो मुझे पता है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। सी नोस, वो लड़की जानती है या फिर उसे पता है, एक ही बात है। ही नोस, वो लड़का जानता है या उसे पता है। ही डजंट नो, उसे नहीं पता। सी डजंट नो, उस लड़की को नहीं पता। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। वी नो, हम जानते हैं। दे नो, वे लोग जानते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। हाउ टू गो देर, वहाँ कैसे जाना है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ ओल्ड सी इज़, कि उसकी उम्र क्या है। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। आई नो मतलब मुझे पता है। हमने यही तो सीखा है उस टाइम पर। सी नोस, वो लड़की जानती है। हाउ टू प्ले क्रिकेट, कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। रमेश डजंट नो, रमेश नहीं जानता है। हाउ टू सी द टाइम, कि टाइम कैसे देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस वाले पैटर्न को पकड़ो, यहाँ से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने कहा, अंकित नोस, अंकित जानता है। हाउ टू फिक्स ए टेप, कि नल को कैसे ठीक करते हैं या सही करते हैं। मुझे पता है खाना कैसे पकाते हैं। आई नो हाउ टू कुक फूड। हाउ टू के बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, आप नोटिस कर सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो लड़की नहीं जानती कि इस रूम को डेकोरेट कैसे करते हैं। सी डजंट नो हाउ टू डेकोरेट दिस रूम। इस तरीके से इंग्लिश बनती है। समझ रहे हो क्या। मुझे नहीं पता वीडियो कैसे शूट करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू शूट वीडियो। मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू टीच। मुझे नहीं पता राइटिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग। मुझे नहीं पता इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे नहीं पता इंग्लिश कैसे सीखते हैं। आई डोंट नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। अरे भाई, इन चीज़ों को सीखो, साथ के साथ इन्वॉल्वमेंट हो क्लास के अंदर, अपना 100% देना है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता इस लैपटॉप को कैसे रिपेयर करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर दिस लैपटॉप। देखो, ये आप जब सेंटेंस बोलते हो ना, तो ये बीच में क्यों अटक रहे हो, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि सेंटेंस की प्रैक्टिस हुई नहीं बोलते हुए, इसीलिए अटका हुआ रहा है बीच के अंदर। जो ये वोकल कोड है ना अपना, ये वोकल कोड में इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई कि हम फ्लुएंट बोल सके, इसीलिए अटक जाते हैं बीच के अंदर ही। मैंने कहा मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। वेरी नाइस, वंस मोर। देखो, आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। मुझे पता है पिज्जा कैसे बनाते हैं। आई नो हाउ टू मेक पिज्जा। कोई चीज पता है, आई नो, बहुत ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा जबरदस्त सीखो, यहाँ थोड़ा सा सीखो आप। आई नो मुझे पता है। आई डोंट नो मुझे नहीं पता। सी नोस, वो लड़की जानती है या फिर उसे पता है, एक ही बात है। ही नोस, वो लड़का जानता है या उसे पता है। ही डजंट नो, उसे नहीं पता। सी डजंट नो, सी डजंट नो, उस लड़की को नहीं पता। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। वी नो, हम जानते हैं। दे नो, वे लोग जानते हैं, है ना। यू नो, आप जानते हो। मैंने कहा यू नो, आप जानते हो इंग्लिश कैसे सीखते हैं। यू नो हाउ टू लर्न इंग्लिश। ऐसे बोल सकते हैं क्या, बना पाएंगे ना ऐसे सेंटेंस। जैसे मैंने कहा रवीना को नहीं पता इस रूम को कैसे डेकोरेट करते हैं। गजब है, रवीना डजंट नो हाउ टू डेकोरेट दिस रूम। जब आप इंग्लिश बोलो ना, तो ये लगना चाहिए कि इंग्लिश बोल रहे हैं।
ऐसे नहीं बोलना जैसे तो कोई हम आंसर बोल रहे हैं कि रवीना डजंट नो हाउ टू, ओ नो, ये सर थोड़ा सा भूल गया मैं कि इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है सर, ऐसे नहीं बोलना है। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे जैसे तो कोई आंसर, पेज का आंसर याद करके आए घर से और घबराहट की वजह से हम भूल गए। सुमित को नहीं पता कि लड़की को कैसे प्रपोज करते हैं। सुमित डजंट नो हाउ टू प्रपोज ए गर्ल। बना पाएंगे क्या? अंजलि को नहीं पता, हेलो ध्यान से, अंजलि को नहीं पता पोएम्स कैसे लिखते हैं। अंजलि डजंट नो हाउ टू राइट पोएम्स। जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे बोल के बताओ ना एक बार। डज नॉट को डजंट बोलो एक साथ, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डजंट। जैसे मैंने कहा अंजलि डजंट नो, बोलो अंजलि डजंट नो, अंजलि डजंट नो हाउ टू राइट पोएम्स। इस सेंटेंस को दोबारा बोलो। मोहन को नहीं पता कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं। बनाओ, मोहन डजंट नो हाउ टू टेक एडमिशन इन कॉलेज। सुमित को नहीं पता झूठ कैसे बोलते हैं। सुमित डजंट नो हाउ टू टेल ए लाई। टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। मुझे नहीं पता इस लॉक को कैसे खोलते हैं। आई डोंट नो हाउ टू ओपन दिस लॉक। वैसे व्हेन का मतलब होता है कब। जब ये व्हेन दो सेंटेंस के बीच में आता है ना तो इसका मतलब होता है जब। क्या होता है? जैसे मैंने कहा ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया था, है ना। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया था। व्हेन, जब आई वॉज इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में था तब उसने कॉल किया था। मीट मी, मुझसे मिलना। मीट मी, मुझसे मिलना। व्हेन यू आर अराउंड, जब आप आस पास हो ना तब मुझसे मिलना। ये बात बताते हुए मैंने कहा वी बुक्ड द केब, हमने केब बुक की थी। व्हेन ही वॉज रेडी, जब वो तैयार हो गया था तब हमने केब बुक की थी। वी लाफ्ड अ लॉट, हम बहुत हंसे थे। व्हेन, जब वी वॉच्ड दैट मूवी, जब हमने वो मूवी देखी थी। कोई कॉमेडी मूवी देखी होगी, अपने को क्या पता, है ना। अगला सेंटेंस है आई हैड टू वियर ए यूनिफॉर्म व्हेन आई वॉज इन स्कूल। इसकी हिंदी कौन बताएगा? मैंने हैड टू पढ़ाया था आपको। हैड टू हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये कहते हैं ना कि मुझे मजबूरी में कोई काम करना पड़ा। जैसे हम कहते हैं ना मुझे उसका वेट करना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा। जब भी हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं ना तो इसमें मजबूरी सी लगती है कि यार शायद उसकी मजबूरी रही होगी इन चीज़ों में, तभी वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे ये काम करना पड़ा। तो वहाँ हैड टू से बनते हैं वो सेंटेंस। जैसे मैंने कहा आई हैड टू वियर ए यूनिफॉर्म, मुझे यूनिफॉर्म पहननी पड़ी। व्हेन, जब आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था। आई मेट एन ओल्ड लेडी, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला। whom आई हेल्प्ड, यहाँ पर whom का क्या मतलब है? हाँ, जिसकी, बिल्कुल जिसकी या फिर जिनकी। आप कौन सा बोलोगे? आप जिनकी क्यों बोलोगे, जिसकी क्यों नहीं बोलोगे? वेरी नाइस। एक वर्ड जिसकी है जिसमें रेस्पेक्ट नहीं दर्शाते हैं, एक जिनकी होती है उसमें रेस्पेक्ट लगती है। आई मेट एन ओल्ड लेडी whom आई हेल्प, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला। whom आई हेल्प, जिसकी या फिर जिनकी मैंने मदद की थी, है ना। सी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है। whom आई लाइक, जिसे नहीं गौरव इतनी खुशी से नहीं कहना है ना। वो क्या बोल रहा है? हाथों पे लाए, जिसे मैं चाहता हूँ, ऐसे और कर रहा है। आप देखिए नहीं उसको, जिसे मैं चाहता हूँ, ऐसे अंगड़ाई ओढ़ ले रहा है। मजे है मतलब है। सी इज द गर्ल whom आई लाइक, ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद। वेरी नाइस। आई डोंट लाइक, मुझे
पसंद नहीं है हाउ ही टॉक्स टू मी, जिस तरीके से वो लड़का मुझसे बात करता है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है जिस तरीके से वो बात करता है। या हाउ का मतलब है जिस तरह, समझ रहे हो क्या? वेरी नाइस। वी डोंट नो, हमें नहीं पता हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ। आई कैन टीच यू हाउ टू मेक एन इडली, इसकी हिंदी कौन बताएगा? गजब है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि इडली कैसे बनाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू गो देयर, आई डोंट नो हाउ ओल्ड शी इज, she knows how to play cricket. Ramesh doesn't know how to see the time. Ankit knows how to fix a tape. Sunita knows how to clean the board. Amit knows how to play kabaddi in the playground. बहुत बढ़िया, सभी ने बोला इस बार तो, क्या बात है, बड़ी जल्दी बोल के चुप हो गए। अमित नोस हाउ टू प्ले कबड्डी इन द प्लेग्राउंड। ओ पापा जानते हैं कि मम्मी कैसे मदद करते हैं। इन द किचन, किचन में। वेरी नाइस। गीता नोज इस कोचिंग में एडमिशन कैसे लेते हैं? क्या बात। Gita knows how to take admission in this coaching. He called me when I was in the office. Meet me when you are free. We booked the cab when he was ready. We laughed a lot when we watched that movie. I had to wear a uniform when I was in school. I met an old lady whom I helped. She is the girl whom I like. I don't like how he talks to me. We don't know how this happened. I can teach you how to make an idli. ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए क्या? वेरी नाइस।